बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो क्या बताओगे? गौतम बुद्ध का एक विचार सबसे ज्यादा फेमस है, वो क्या है? अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। ये जो गौतम बुद्ध जी थे, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था गोलू? 563 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ। जैसे कहीं अगर इनको देखा जाए तो क्षत्रिय कुल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्षत्रिय, जितने भी क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति थे, उनको सिर्फ एक ही बात सिखाया जाता है। वो क्या दिखाया जाता है? युद्ध। तो युद्ध इनको न, मतलब इनको, इनका जो स्वभाव था युद्ध की तरफ नहीं था। तो हम जानते हैं, यहाँ पे देखें कि इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, हुआ कहाँ था गोलू? लुम्बिनी। एक नाम, गांव का नाम था लुम्बिनी। तो अगर पूछा जाएगा कि जो इनकी जो माताएं थी कितनी थी भैया? 2। एक याद रहे, जन्म देने वाली जो माँ थी ये जन्म दी थी, और भैया सेवा जो करने वाली थी, पालन पोषण, पालन पोषण का काम कौन किया था भैया? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के 6 महीने जन्म के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब जाकर इनका पालन पोषण का काम कौन करता है? प्रजापति गौतमी। इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं है। हमारा क्या है भैया कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। भैया कहाँ हुआ था? लुम्बिनी गांव में। अच्छा, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अच्छा, इनके माता का क्या नाम था? महामाया। तो जन्म देने वाली जो माता थी वो कौन थी? महामाया। पालन पोषण करने वाली जो माता थी, प्रजापति गौतमी। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के शाक्य के गढ़ राजा थे। तो पूछा जाएगा इनके पिता का क्या नाम था, तो आप क्या बताओगे? शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के शाक्य के क्या थे भैया? गढ़ राजा। ये 16 वर्ष की आयु में बताए आपको कि गौतम बुद्ध जी जो थे उनके अंदर क्या था भैया? मोह था, माया था, कहीं न कहीं दूसरों के प्रति भैया क्या था? संवेदनाएं थी। ये थोड़ा सा जैसे किसी के ऊपर दुख आ जाता था, ये इनका जो हृदय था ना वो बहुत ज्यादा क्या था? कोमल था। तो इनका जन्म किस परिवार में या किस कुल में हुआ था? इनका जन्म क्षत्रिय कुल परिवार में हुआ था। अब क्षत्रिय कुल परिवार का मतलब मैंने बताया आपको, तलवारबाजी प्रशिक्षण, यानी कि तलवार का प्रशिक्षण, भाला का प्रशिक्षण। तो अब इनका बचपन ही में कोई एक मुनि आए थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि आपका बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और ये पूरे संसार को एक नया रास्ता दिखाएगा जिस पर सारे लोग चलकर इस संसार को में भैया सुख समृद्धि की क्या कर सकते हैं? प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये भविष्यवाणी राजा शुद्धोधन सुनकर, ये भविष्यवाणी राजा शुद्धोधन सुनकर उसके मन में ख्याल आया कि मैं इसको बचपन से इसको एक ही रास्ते पर लेकर चलूंगा, देखता हूं कैसे सन्यासी बने। उनका मन युद्ध में नहीं जाता था, उनका सिर्फ दूसरों के प्रति भैया क्या करते थे? बहुत दयालु थे। तो मैंने बताया कपिलवस्तु के भैया क्या थे? राजा थे। कौन थे भैया? शुद्धोधन। ये भी अपने बच्चे को क्या करना चाहते थे? एक बहुत बड़ा भावी सम्राट बनाना चाहते थे, मगर एक्चुअली ऐसा उनके साथ होता नहीं है। इसलिए जल्दी में उनकी शादी भी कर दिए थे। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से उनका क्या कर दिए? विवाह। तो उससे उनका क्या होता है? पुत्र होता है। और ये तो आप देख गए। अब पुत्र के बाद सन्यासी वो कैसे बनते हैं, यानी एक बार वो क्या करते हैं, जब जाते हैं तो एक वृद्ध को देखते हैं, दूसर का किसको देखते हैं? एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तीसर का किसको देखते हैं? एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। उन्होंने देखा हर किसी को बस हाय 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 पैसा, हाय जमीन, हाय वस्तु, सब कुछ में हाय हाय, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको यहाँ जाए। इन तीनों में कोई भी अपने जीवन में प्रसन्न नहीं था। तो जब सन्यासी को देखा, न उसको मोह है, न माया है, न किसी से लगाव है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ है। एक सन्यासी होता है, न उसे वस्तु से कोई मतलब होता है, न उसे उसके पास कोई लालच होता है, न ही उसके पास कोई माया होती है। तो अगर देखा जाए फाइनली कुल मिलाकर, तो उन्होंने पहले वृद्ध को देखा, वो भी कहीं न कहीं अपने जीवन से परेशान था। बीमार व्यक्ति को देखा, वो भी कहीं न कहीं अपने जीवन से परेशान था। मृत व्यक्ति को देखा, वो भी कहीं न कहीं भैया अपने जीवन से क्या था? परेशान था। फाइनली गौतम बुद्ध जी ने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में सबसे ज्यादा प्रसन्न या खुश है तो वो कौन है भैया? सन्यासी है। तो याद रहे गोलू, हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर आप अपने प्रति या लोगन के प्रति अगर आप थोड़ा बहुत क्या रखते हो?
संवेदना रखते हो, थोड़ा बहुत दयालुता रखते हो, दूसरों के प्रति घृणा नहीं रखते हो, तभी आप बुद्ध के जैसे व्यक्ति के विचारों पर आप चल सकते हो, अन्यथा आप चल नहीं सकते। इनमें कहीं आपको दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। शुरू से हम देखते हैं गौतम। आज का जो हमारा टॉपिक था वो किसके बारे में था? गौतम बुद्ध जी ने कौन सा धर्म अपनाया था? और गौतम बुद्ध जी का एक विचार जो बहुत ज्यादा है, फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, वो कौन सा विचार है? इसका मतलब क्या होता है? और इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनके बचपन का क्या नाम था? इनके पिताजी का क्या नाम था? ये कहाँ के राजा थे? गौतम बुद्ध के कितनी माताएं थी? कौन कौन से? मगर गौतम बुद्ध जी को जन्म किसने दिया था? और उनका पालन पोषण कौन किया था? और इनका विवाह जो हुआ था कितने वर्ष में हुआ था? इनका गौतम बुद्ध जी का विवाह किनके साथ हुआ था? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था?